वो वो ना हमने शायद छत पर हल्दी सुखाने रखी है। मौसम देख के लग रहा है कि बारिश होने वाली है। एक काम कर लो ना, हमारा वो हल्दी सारी समेट लाओ ना। तुम्हें मना किया ना घर के अंदर आने से, क्यों आती रहती हो बार बार? और तुम तो ऐसे टहल रही हो जैसे सुबह सुबह गार्डन में सैर करने आई हो। देखो रज्जी, सर पर छत मिली है ना रहने के लिए, तो रहो ना चुपचाप। सड़क पर रहने का इतना ही शौक है ना तो हमसे कह दो, हम खुद ढकेल देंगे तुम्हें सड़क पर। देखो तुम्हें मजा आता होगा ये बार बार ताने सुनने के लिए, हमें नहीं आता। हमको नहीं अच्छा लगता तुम्हारे कारण घर में कलेश होता है, मन खराब हो जाता है हमारा। मत करो ना ऐसा। माफ कीजिएगा, हम भी नहीं चाहते कि जो हमारे अपने हैं, हमारे साथ हैं, हमारे हमदर्द हैं, उन्हें हमारी वजह से तकलीफ हो। रज्जी, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम अकेली हो। हंसो मत, जाओ। अब वो कुछ गिरा क्या? अब वो दरअसल मैं ना कुछ सामान लगा रही थी, अचानक से हमारे हाथ से ये जल गिर गया। समझ क्यों नहीं आ रहा जिस तरह से नर्मदा भाभी बिहेव कर रही है, कुछ तो मिसिंग है। आज मौका तो था उनके पास, चाहती तो हमें मोगरा को सौंप सकती थी, बता सकती थी कि हम उनके कमरे में, पर उन्होंने वो नहीं किया। उसके बाद माँ ने भी हमें मोगरा से बचाया। मोगरा बेटा, वो ना हमने शायद छत पर हल्दी सुखाने रखी है। दोनों कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारा साथ दे रहे हैं। जिस इंसान ने मेरे बच्चे की जान ली है ना, मैं उसे जेल से भी बदतर सजा देना चाहती हूँ। वो क्लिप आधी अधूरी आड़ी टेढ़ी जैसी भी हो, रिकॉर्ड तो की थी ना हमने, तो ऐसे फोन में से गायब कैसे हो सकती है? क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा पर हमारे सामने है, पर समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाभी हम पर भरोसा ना करे, कुछ तो है। ये दोनों हमसे नाराज होने के बावजूद भी हमें मोगरा से बचा रहे। अब एक ही तरीका है जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रज्जी के लिए तीज का व्रत उसकी मोहब्बत की नई उम्मीद बनेगा। क्या नर्मदा अपने दर्द को साइड में रखकर रज्जी को पूजा में शामिल होने देगी? क्या धीरज का रज्जी के लिए छुपा प्यार अब मोगरा के सामने एक्सपोज होने वाला है? और क्या रज्जी ने मोगरा, यश और लाजवती की वो बात रिकॉर्ड कर ली है जो पूरे घर का सच बदल सकती है? दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत नर्मदा की इमोशनल विश से होती है। विद्या उसे तीज का फास्ट रखने से मना करती है, लेकिन नर्मदा के लिए ये रस्म बहुत जरूरी है। उसका मानना है कि अगर तीज की रस्म उसके अनबॉर्न चाइल्ड की याद दिलाने में मदद कर सकती है तो वो ये व्रत जरूर करेगी। विद्या नर्मदा की फीलिंग्स को समझती है और आखिर उसे फास्ट रखने की परमिशन दे देती है। प्रिया जब घर आती है तो वो तीज के व्रत के बारे में पूछती है। विद्या उसे पूरी रस्म का रीजन समझाती है। प्रिया फिर एक सिंपल सी बात कहती है कि रज्जी को भी फास्ट रखना चाहिए, लेकिन मोगरा का रिएक्शन तुरंत आ जाता है। वो कहती है कि रज्जी फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए उसका नाम तीज के व्रत में नहीं आना चाहिए। मोगरा नर्मदा से सपोर्ट मांगती है और नर्मदा भी उस वक्त मोगरा की बात से अग्री कर देती है। विद्या ये सुनकर थोड़ी हर्ट होती है क्योंकि उसे लगता है कि रज्जी को बार बार सबसे अलग किया जा रहा है। बाद में प्रिया रज्जी से मिलती है। रज्जी के दिल में अब भी एक सवाल है कि प्रिया भी उससे नर्मदा के अनबॉर्न चाइल्ड को लेकर शायद नाराज है। अब प्रिया कहती है कि एविडेंस रज्जी के खिलाफ है, लेकिन उसे यकीन है कि रज्जी ये काम कभी नहीं कर सकती। प्रिया रज्जी को तीज के बारे में बताती है और रज्जी तुरंत धीरज को कॉल करती है। वो उससे बॉटल ग्रीन साड़ी और मैचिंग बैंगल्स लाने को कहती है। धीरज को मौका मिलता है और वो रज्जी को टीज करने लगता है। वो मजाक में पूछता है कि क्या रज्जी भी उसके लिए फील करने लगी। रज्जी एकदम चुप हो जाती है और फिर धीरज को साइलेंट रहने को कहती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। ये मोमेंट सिंपल था, लेकिन दोनों के दिल में छुपी फीलिंग्स का सिग्नल दे गया। तब धीरज की नजर मोगरा पर पड़ती है। वो फोन पर कस्टमर से बात करने का नाटक करता है और मोगरा को स्नेक कहकर रज्जी को वार्न करता है। अब रज्जी सिग्नल समझ जाती है और स्माइल करती है, जबकि मोगरा धीरज की बात को समझ नहीं पाती। उधर नर्मदा केतन को साड़ी और बैंगल्स के लिए थैंक यू कहती है। केतन का कहना है कि वो बस नर्मदा की पुरानी स्माइल वापस देखना चाहता है। वो चाहता है कि नर्मदा फिर से वैसे ही खुश रहे। फिर तीज पूजा की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। विद्या, मोगरा और नर्मदा घर में अरेंजमेंट्स करते हैं। तब रज्जी पूजा के सामान के साथ में वहाँ पहुँच जाती है।
मोगरा उसे देखते ही गुस्से में आ जाती है और रज्जी को घर से निकलने को कहती है। रज्जी भी सीधा वार्निंग देती है कि मोगरा उससे दूर रहे, लेकिन मोगरा रुकती नहीं। वो रज्जी को इंसल्ट करती है और विद्या को भी उसके अगेंस्ट करने की कोशिश करती है। इस बार विद्या मोगरा के सामने खड़ी हो जाती है। विद्या कहती है कि रज्जी अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए फास्ट कर रही है और उसे पूजा करने का हक है। मोगरा नर्मदा को प्रोवोक करती है और कहती है कि रज्जी को रोकना चाहिए। नर्मदा चुप रहती है। मोगरा खुद रज्जी को बाहर निकालने जाती है, लेकिन नर्मदा उसे रोक देती है। नर्मदा का दर्द अभी भी जिंदा है। वो कहती है कि जिस इंसान की वजह से उसके अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हुई है वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन साथ ही वो विद्या की बात से अग्री करती है और रज्जी को पूजा करने देने के लिए परमिशन देती है। अब मोगरा का प्लान तो फेल हो गया। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या उसकी हर कोशिश रोक देती है। थोड़ी देर बाद घर के सारे मेल मेंबर्स भी पूजा में आ जाते हैं। महादेव बच्चे को देखकर डिस्प्लीज्ड होते हैं, लेकिन विद्या उसे शांत कर देती है। सत्या हस्बैंड से कहता है कि अपनी पत्नियों के लिए वो बैंगल्स जो लेकर आए हैं वो उन्हें पहना दे। अब सब अपनी पत्नियों को बैंगल्स देते हैं। धीरज एक्टिंग करता है कि उसे ये रस्म पता ही नहीं थी। मोगरा को फिर रज्जी को थाना देने का चांस मिल जाता है, लेकिन विद्या फिर उसका सपोर्ट करती है। धीरज प्रिया को साइड में लेकर जाता है और सीक्रेटली बैंगल्स दे देता है। वो प्रिया से कहता है कि किसी को मत बताना, ये रज्जी के लिए मैं लेकर आया हूँ। प्रिया उसे टीज करती है और रज्जी के इनोसेंस को लेकर दोनों बात करते हैं। फिर प्रिया बैंगल्स रज्जी को दे देती है। मोगरा की नज़र पड़ते ही वो सवाल करती है कि क्या धीरज ने रज्जी के लिए ये बैंगल्स खरीदे। प्रिया तुरंत झूठ बोल देती है कि बैंगल्स उसके अपने हैं। अब मोगरा इरिटेट होती है, लेकिन सच उसके सामने नहीं आ पाता। तीज की पूजा फाइनली शुरू होती है, लेकिन अब कहानी एक और बड़े राज की तरफ बढ़ रही है। रज्जी को एनोनिमस कॉल आता है कि मोगरा यश से मिलने वाली है। रज्जी तुरंत लोकेशन पर पहुंचती है और छुपकर उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन मोगरा के खिलाफ रज्जी के पास पक्का सबूत बन जाएगी? क्या इस रिकॉर्डिंग के बाद घर में जो झूठ फैलाया गया है उसका सच सबके सामने आ जाएगा और क्या रज्जी बेकसूर साबित हो जाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।